वालों ने नोट को इज्जत दे के अपने ताबूत में जो आखिरी कील थे उनका इस सारी सियाकारी मकरू अमल ने एक दफा फिर इमरान खान के बयानिए की जीत कर दी। इमरान खान ने करप्शन के मुद्दों को पाश करने का जो बेड़ा उठाया कल के इस घिनौने खेल ने इमरान खान के उस बयानिए को और ज्यादा तकवीयत दी है कि सियासत के अंदर रोजगार और कारोबार को जरिया बना के सियासी प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जो सौदागर तजारत करे सियासत के नाम पे उन्होंने कल अपनी कारीगरी दिखाई है। और इमरान खान साहब का वो बयानिया जो उन्होंने ओपन बैलेटिंग के लिए बार सदन को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा, इलेक्शन कमीशन तक भी अपनी आवाज पहुंचाई और अल्टीमेटली उस सारे बयानिए को अवाम के सामने रखा के एक तरफ चोर दरवाज़ी नकबज़नी डकैती और हर हरबा इस्तेमाल करने वाला टोला है जो ऐवान बाला के तकद्दस को मजरूह करने पे तुला हुआ है, और दूसरी तरफ इमरान खान और पीटीआई का अवाम से वो वादा है कि हमने इदारों को बाख्तियार बनाना है, हमने इदारों को करप्शन के कैंसर से पाक करना है और हमने आयन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में चारों असेंबलीज और फिर फेडरल गवर्नमेंट में भी एक सीट हमने ली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अक्सरीती जमात बन के सेनेट में सामने आई। ये वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानिए की ही ताकत है कि जो आज जीत की बगलें बजा रहे हैं, शादमाने बजा रहे हैं, उनको PMLN को KPK बलोचिस्तान और सिंध में एक भी सीट नसीब ना हुई। इसी तरह पीपल्स पार्टी को बलोचिस्तान, KPK और पंजाब में कोई सीट ना मिल सकी। और ये इमरान खान की फतह है कि इन दो ख़ानदानों को उसने मखसूस सूबों तक महदूद कर दिया, इनकी सियासत को उनके सूबों के अंदर ही कैद कर दिया और अल्टीमेटली पाकिस्तान की अवाम की जंग लड़ने के दावेदार जो हैं वो कल इक़्तिदार की जंग लड़ते हुए जिस तरह से निढाल नज़र आए, अफसोस की ये बात है कि जिन लोगों ने इतराफ़ जुर्म किया, अपनी डिटाई और बेशर्मी की तमाम हदें फलांगते हुए उस वीडियो के मंजर आम पे आने के बाद इतराफ़ जुर्म करते हुए उन्होंने आज अपनी फतह का जिस बेशर्मी से
ऐलान करते हुए सेलिब्रेशन की। इस बात का अफसोस है कि इस मुल्क के अंदर नोट की सियासत जीत गई और वोट की सियासत हार गई। नोट की जदोजहद में मसरूफ़ अमल ये टोला जो है, इसने जमहूरी इक़्तिदार को पामाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान इनकी हर चालों को समझते हुए जिस बहादुरी और दिलेरी से इस पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने का फैसला करके इस टोले की बसात को उल्ट दिया, उससे ये हकीकत अयां हो गई कि इमरान खान को इक़्तिदार से दिलचस्पी नहीं। इमरान खान असूल की सियासत करना चाहता है और उसे इस निज़ाम में छुपी इन काली भेड़ों को बेनकाब करना जो है वो उसका मिशन है। उन्होंने ये दिलेराना और बहादुर फैसला जिस जुर्रतमंदी से किया है कि जिसके अंदर जुर्रत है वो मुखालफत सरेआम वोट की ताकत से खड़े होके करे। मुनाफिकत की सियासत को दफन करने का वक्त आ गया और जिन पीटीआई के मेंबरान ने पार्टी के खिलाफ वोट का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने वोटर से भी धोखा किया, अपने उस मैंडेट की तौहीन की है। पार्टी की सतह पे उनके हवाले से जो कानूनी चाराजोई है वो करेंगे। अखलाकी पस्ती का मुजाहरा करने वाली पीडीएम ने बजाय इसके कि कौम से माफ़ी मांगे कि हमने मुअज़्ज़ज़ अवान को बेतुकीर किया, वो आज एक नया मुतालबा लेके 11 जमातों का मतंजन खड़ा था और एक जाली राजकुमारी रात को ट्विटर में ट्वीट करते हुए वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने का किरदार अदा करते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी की फतह के डंके बजा रही थी और वो ये भूल गई कि उनकी अपनी जमात की उम्मीदवार खातून जो उन्होंने नॉमिनेट की हुई थी उसको फौजिया अरशद ने 161 वोट जो उसने लिए और 174 वोटों से उसको शिकस्त दी है। पीएमएलएन का जो उम्मीदवार है वो पीपल्स पार्टी की जो सपोर्ट में छुप रहे थे ये उसकी हमायत में, उसको पीटीआई ने उस बयानिए को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है और 172 वोट चाहिए जो सादा अक्सरियत के लिए हमारी उम्मीदवार ने 174 वोट लिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीएमएलएन का उम्मीदवार जो है वो भी मुस्तरद हुआ, लेकिन ये यूसुफ रज़ा गिलानी की फतह जो है वो नोट से जुड़ी है, वो चोर बाजारी से जुड़ी है, वो डकैती से जुड़ी है, वो डाकाजनी से जुड़ी है और वो नकबजनी से जुड़ी है और वो हर तरह की अखलाकी पस्ती से जुड़ी है। तो लिहाजा पीटीआई जो है वो अपने हर तरह के जो चैलेंजेस हैं उसके सामने उनसे नबर्द आज़मा होने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हम अपनी आइनी और कानूनी जद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे।
जो हमारा इस कौम से वादा है कि हमने पार्लियामेंट को बाख्तियार करना है, सुप्रीम बनाना है और करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना है, और पार्लियामेंट के अंदर ये काली भेड़ें जो है अगर उन करप्ट प्रैक्टिसेस को अपने ऊपर लागू करते हुए सरेआम उसका इस्तेमाल करेंगी तो ये करप्शन के बानी और मौजूद जो थे वक्ती तौर पे इनका कैंडिडेट जीता है, लेकिन नज़रिया इमरान खान का जीता है, क्योंकि इमरान खान के नज़रिए ने इन मुख्तलिफ तजादात का शिकार टोले को अपने मफाद के लिए यकजा होने पे मजबूर किया है। और आज ये इकट्ठे हो के इमरान खान को ललकार रहे हैं। इमरान खान कानून की पासदारी के लिए और अवाम को जवाबदेह होते हुए इन्हीं सियासी बहरूपियों को एक दफ़ा फिर चैलेंज करके मैदान में उतरने लगा, और पता चल जाएगा कि इनकी अक्सरियत जो है वो नोटों की बोरियों के बलबूते पे थी, और हकीकी अवाम के जो मैंडेट के साथ आए नुमाइंदे हैं उनका किरदार जो है वो इस जमहूरियत की आबियारी में क्या होगा, इसका फैसला जल्द होगा। मैं आप सब की शुक्रगुजार हूँ, आपने बहुत कम शॉर्ट टाइम में यहाँ तशरीफ़ लाए। चूँकि मीडिया का और मेरा जो एक रिश्ता है, एक ताल्लुक़ है, एक बॉन्ड है, एक कमिटमेंट है, वो मैं पंजाब में हूँ या वफाक में हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ सहाफ़ी बसता है, जहाँ जहाँ सहाफ़ी है, सहाफ़ती इदारे हैं, प्रेस क्लब है, आपकी सहाफ़ती तंजीमें हैं, उनके साथ हमारी बायलैटरल कम्युनिकेशन अशद ज़रूरी है, क्योंकि यूनिलैटरल कम्युनिकेशन के हुकूमत सुनाए लेकिन आपकी ना सुने, ये भी मुमकिन नहीं है। तो पंजाब के अंदर आपकी सहाफ़ती कॉलोनी और यहाँ जो आपके पिंडी के अंदर सहाफ़ती कॉलोनी के साथ जुड़े मसाइल और चैलेंजेस हैं, हुकूमत पंजाब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में उन चैलेंजेस को आप लोगों की कंसल्टेशन से ओवरकम कर रही है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने हर डिवीज़नल हेडक्वार्टर में एक सहाफ़ी कॉलोनी बनाने का जो फ़ैसला किया है, उसके तहत मुझे इस बात का शिद्दत से अंदाज़ा है कि रावलपिंडी में हमारी सहाफ़ती बरादरी की ग्रोथ काफ़ी हुई है, और अब वो सोसाइटी जो इससे पहले हमें और उसको ज़्यादा फ़ेज़ 2 की तरफ जाने की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह उसके लिए भी हम बैठ के, क्योंकि यही आपकी तंजीमें रावलपिंडी प्रेस क्लब के साथ जुड़ी हैं, यही मेरे सहाफ़ती बरादरी के ओहदेदारान और मेंबरान इस्लामाबाद प्रेस क्लब के साथ उनकी एक चोली दामन का साथ है। तो लिहाजा जो पंजाब की सतह पे सहाफ़ी दोस्त पॉलिसीज़ हैं, उसके समरात इस्लामाबाद प्रेस क्लब तक भी हम मुंतकिल करेंगे। जो हमारा यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम के तहत हेल्थ कवरेज का इनिशिएटिव है, उसमें पंजाब के तमाम जो प्रेस क्लब्स हैं उनको हम हिस्सेदार बनाने जा रहे हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब हमारी तरजीहात में सर फहरिस्त है, लेकिन इसके लिए भी हमें कुलाए अमल बनाना होगा कि किस तरह आपके जो जायज़ मुतालबात हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिल के हुकूमत पंजाब आपके लिए वो हर कदम उठाए जो आपकी ज़रूरत है,
और जो हमारा फ़र्ज़ है और आपका हक है वो सहूलत आप तक हम यकीनी बनाएं। आप सब की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया जी। मैडम ये बताइएगा कि एक बड़ा चैलेंज था जो वफाक की सीट थी, क्योंकि जिसको एक बड़ा मुकाबला पहले से ही करार दिया जा रहा था, ये एक बड़ा अपसेट हुआ। अब आप क्या समझती हैं कि बड़ी पार्टी तो तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बन गई वहाँ, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसके पास अपनी इनफरादी तादाद इतनी नहीं है कि वो अपना चेयरमैन सेनेट इलेक्ट करा सके। तो कहाँ तक पुर उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में अपना चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराने में कामयाब होगी? देखिए, जो कल हुआ इसको सामने रखते हुए एक हकीकत तो यहाँ हो गई कि नकब ज़नी लगाने वाले जो हैं वो करप्शन के मुअज्जद और बानी जो हैं उनको तरीका वारदात आता है, और तरीका वारदात जो था उसके साथ जुड़े जो लवाजमात थे वो उन्होंने जिस तरह से पूरे किए, वो दिले माले मुफ्त दिले बेरहम, जब आवाम का पैसा, आवाम का सरमाया, लूट मार का वो सारा जो बैगेज है उनके पास, तो उसको उन्होंने जिस तरह से बरूए कार लाए। तो अगर बकाऊ माल ख़रीदो फरोख्त बकरा मंडी या छतरा मंडी उस सेनेट के अंदर दोबारा लगी तो यकीनन वो एक मुख्तलिफ पहलू है। उसके लिए मैं आज इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो जिम्मेदारियां दी थी कि वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए हिकमत अमली वाज़िया करे। कल के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का जो आईनी रोल था वो फेल हो गया और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की हदायत पे अमल करने में नाकाम नज़र आया, और जिसकी वजह से ये डाकाज़नी मुमकिन हुई। अगर इलेक्शन कमीशन ने अभी भी इस पे कोई एक्शन ना लिया और जो वीडियो जिसके अंदर वोट मुस्तरद करने की रेसिपीज़ बताई जा रही हैं और जिस तरह से वोटर्स को यरगमाल बनाने के तरीके ईजाद किए जा रहे हैं, तो अभी तक वो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के पास है। हम तवक्को करते हैं कि इलेक्शन कमीशन मेरिट पे उस एप्लीकेशन का फ़ैसला करे और सेनेट के चेयरमैन के हवाले से जो आपका सवाल है उसकी पहले से पेशबंदी करे और जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे इन चोर दरवाज़ों पे पहरादारी रखवाए, और अगर टेक्नोलॉजी के पहरादार इन चोर दरवाज़ों पे खड़े नहीं करता इलेक्शन कमीशन, तो फिर इन इदारों का तकद्दस पमाल करने के जहां बाकी अफराद ज़िम्मेदार हैं वहाँ फिर ये हमारा आइनी रेगुलेटर जो है वो भी इक्वली हिस्सेदार है। क्योंकि तारक समरी इस हवाले से तो चूँकि आपको भी पता है कि वो पुटअप हुई थी और उसकी अप्रूवल भी अंडर प्रोसेस है। देखना ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो छुपने की बजाय इस शिकस्त को पे हम हुकूमत लैतो लाल करने की बजाय सीना तान के इमरान खान अपोजिशन के सामने आ खड़े हुए हैं और वो अपोजिशन को एक दफ़ा फिर चैलेंज दे रहे हैं कि आए वापस मैदान में। ये वही, अगर आपको याद हो कि श्रीकांत जब आउट हुआ तो उसने कहा कि नहीं मैं ये नो बॉल थी, और फिर इमरान खान ने वापस बुलाया और कहा कि वापस आओ, और फिर अगली बॉल पे उसकी विकेट ली।
तो ये जो आपको आज अपोजिशन हकूमत को आउट करने की खुशियाँ मना रही है, वो इंशाल्लाह वज़ीर आज़म के तमाद के वोट के ज़रिए ये हुकूमत उस अपोजिशन को क्लीन बोल्ड करेगी और एक ही बॉल में इमरान खान इन सब की विकेटें लेगा और 11 के 11 खिलाड़ी आउट होंगे इमरान खान के एक जाकर से, जो उसने कल फेंक दिया है कि इत्तेमाद का वोट लेने की जो बात की है। अब इनकी सफ़ों में सफ़े मातम बिछ गई है और अब इनको समझ नहीं आ रही कि अब कौन सा इन्होंने ख़जाने का मुंह खोलना है जिस पे अब ये पूरी पार्लियामेंट को खरीदेंगे। डॉक्टर साहब ये बता दें कि सेनेट का चेयरमैन का जो इलेक्शन है उसको देखें और कल वाले इलेक्शन को देखें, इसमें कितना फर्क आप समझते हैं? क्या वही कुव्वतें जो उस दिन थी वही आज हैं? और दूसरा, जिसको आप शिकस्त समझ रहे हैं, आप सिर्फ एक सीट को शिकस्त समझते हैं, फौजिया वाली सीट तो आप दूसरी जीते हैं आप, तो आप इसको किस तरह समझते हैं कि मुकम्मल आपकी शिकस्त है? देखिए, आप चूँकि लेट आए, हमने इस पे बात की है कि PMLN को कल शिकस्त हुई है, उनका कैंडिडेट हारा है। चारों हमारी असेंबलीज जो हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी रिक्वायर्ड सीट्स जीती हैं और भारी अक्सरियत से जीती हैं। और ये पहली दफ़ा है कि एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उभर के आई है और एक अकेला कप्तान अपनी क्रीज पे जम के खड़ा है और दूसरे 11 खिलाड़ी और 12वां पानी पिलाने वाला भी साथ शामिल है, जो पार्लियामेंट में नहीं है लेकिन वो किसी न किसी हीले बहाने उस ग्राउंड में घुसना चाहता है और आना चाहता है और साजिशें करके वो कोई ना कोई शोशा छोड़ के, आज उसने ये शोशा छोड़ा है कि असेंबलियाँ डिज़ाल्व की जाएं और नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो ये बार बार पाकिस्तान के अवाम की मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल का मैंडेट जिस असेंबली को और जिन अवामी नुमाइंदगान को अवाम ने दिया है, वो अपोजिशन में है या हुकूमत में है, उनको अपना टेन्योर पूरा करना है। और ये 12वें खिलाड़ी की बेचैनी है ग्राउंड में आने की, जो उन्हें कभी भी किसी तरह भी ग्राउंड तक रसाई नहीं होगी इंशाल्लाह। जो आप इसकी शिकस्त नहीं है, देखिए सेनेट का चेयरमैन, सेनेट का चेयरमैन, देखिए मैंने 64 थे, 50 निकले, यहाँ पे 180 थे, 164 निकलेगी। ये मैं पूछ रहा हूँ, एक ही ताकत है या डिफरेंट है? देखिए, मैं पहले भी बात की है कि टेक्नोलॉजी जो है वही एक बेहतरीन हल है इस पूरे करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने का, और इलेक्शन कमीशन को अपना रोल अदा करना है। इलेक्शन कमीशन एक रेगुलेटर है और इलेक्शन कमीशन को इस चोर दरवाजे को पहरेदारी के ज़रिए बंद करना है। और टेक्नोलॉजी जिसका बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान इस पूरे अमल की पहले से निशानदेही कर रहे थे, बता रहे थे कि यहाँ जब से सेनेट बना है यहाँ बकरा मंडी छतरा मंडी लगती रही है, यहाँ बकाव माल जो है उनके रेट और भाव तय होते रहे हैं। ये पहला इलेक्शन नहीं था, लेकिन अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि इमरान खान ने इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा इस अमल को रोकने के लिए जो अज़म दुराया है, जो उन्होंने स्टैंड लिया है, जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उस मौक़िफ़ को तक़वियत देनी है इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में बाल फेंक दी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कल का जो रोल है उस हवाले से भी सवालिया निशान है, क्योंकि अभी तक जो हमारी एप्लीकेशन है वो हतमी तौर पे उस पे कोई इलेक्शन कमीशन की राय सामने नहीं आई है। देखिए, कल के इलेक्शन के बाद
हमें भी अपने घर की तरफ ज़्यादा बारीक बीनी से देखने की ज़रूरत है। हमारे घर के अंदर हमारी सफ़ों में जो इज़्तिराब और बेचैनी है उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। और जो काली बेड़ें पार्टी से मफाद लेके हुकूमत का हिस्सा होते हुए हुकूमत के मफाद में हिस्सेदार नहीं बने, उन पे भी गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हर फ़र्द के हर अमल से आगाह हैं और अनकरीब पार्टी की सतह पर भी एक खुद एहतसाबी का जो अमल है उसका आगाज़ होने जा रहा है। और इमरान ख़ान से कोई ये तवक्को ना करे कि उसके सामने कोई करप्ट प्रैक्टिस और कोई ऐसे सबूत के साथ जुड़ा कोई वाक़या या इस कल के इलेक्शन के साथ जुड़ा अमल बेनकाब होगा। तो सबको याद है कि 20 MPs को उन्होंने एक दिन में अपनी ज़बान की जुम्बश से उनको निकाला था। तो इस वक्त भी पार्टी के अंदर सख्त किस्म का अमल दोहराने की ज़रूरत है और पार्टी को भी हाउस को इन ऑर्डर बनाना इमरान ख़ान की अवलीन तरजीह है। और इंशाअल्लाह जल्द इस हवाले से बेहतर आपको सूरत हाल वाज़िया हो जाएगी। जो बात आपने कही है अपोजिशन की, देखिए अपोजिशन का लॉन्ग मार्च के हवाले से जो अभी ख्वाब है उसको चोर बाज़ारी और ख़रीदो फरोख्त के ज़रिए तो वो यकीनन पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। अभी उनके ऐलानात जो उन्होंने किए हुए हैं उसकी को वाज़िया हिकमत अमली सामने आने दे, फिर हुकूमत जो है अपनी हिकमत अमली तय करेगी। हमें एहसास है इस बात का कि उन्होंने जो कल मांगे तांगे से जो कुछ किया है तो 26 मार्च सर पे है। अभी इस सूरत हाल में अपोजिशन 11 KV के झटके बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मैडम इधर जी 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 ये बताइएगा कि कल जो भी सेनेट के इलेक्शन में हुआ, यानी इस वक्त मुल्क के अंदर गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी अरूज पर है। आपके जितने MNAs हैं जब अपने हल्कों में जाते हैं तो उनको आगे आवाम जो है वो गिरबान से पकड़ती है। तो अब आप ये बताएं कि हुकूमत क्या कोई फौरी तौर पे कोई ऐसे फैसले लेने जा रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को भी गलत इत्तलाएं दी जाती रही, ये भी चीजें सामने आई हैं कि उनको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ही सूरत हाल की नहीं बताई जाती। तो क्या फौरी तौर पे इस किस्म के भी कोई फैसले लिए जा रहे हैं कि गरीब के सर पे भी हाथ रखा जाए? और महंगाई का सूबेदार तो कल हार गया है, इसी के क्या साथ रिलीफ मिलेगा? मैम इसी के साथ रिलेट है ख्वाजा साहब से। जब गवर्नमेंट का और आवाम का राब्ता मुनक़ता है, जो इनका वाहिद राब्ते का जरिया था इलाकाई अखबारात, इलाकाई मीडिया, उसको किल करके कानून कर दिया गया। उस सूरत में कैसे आपके जो खैर सगाली के पैगाम है आवाम तक पहुँचेंगे, उसका रिजल्ट आप तक पहुँचेगा? देखें, जो बात आपने कही महंगाई की, तो यकीनन इस वक्त आवाम जो है वो जिस मुश्किल से गुज़र रहे हैं, हमें उस तकलीफ़ का भी एहसास है। लेकिन देखना ये है कि उस मुश्किल में डालने वाले अनासर कौन से हैं, वो कौन से अफराद हैं, वो कौन सी शख्सियात हैं जिन्होंने सेनेट से 2018 का सेनेटर बनने का वोट के ज़रिए ठप्पा लगवा लिया, लेकिन 2018 से आज तक ना वो पाकिस्तान हलफ लेने आए और ना पाकिस्तान को उन्होंने इस अदारे को वो इज़्ज़त और तौकीर बख्शी जो पाकिस्तान की मैशत को इस समत में डाल के गए, इस नहज पे छोड़ के गए, जिस तरह उसको वेंटिलेटर पे पहुंचा के गए। पाकिस्तान की मैशत को बैंक करप्सी से बचाने वाला कल उम्मीदवार था। पाकिस्तान को फैटफ में सख्त तरीन मसाइल और मुश्किलात से निकालने में कल हफीज़ शेख साहब जो कैंडिडेट थे वो
पाकिस्तान के कौमी मफाद में हर तरफ हिस्सेदार हैं और इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को मुश्किल तरीन सूरत हाल से निकाल के दुरुस्त समत पे लाने के लिए कोशां हैं। जो आपकी तरजीहात और कंसर्न्स हैं, मैं एक अवामी नुमाइंदा होते हुए खुद चलती फिरती अवाम हूँ। मैं ये समझती हूँ कि महंगाई, बेरोज़गारी जो है उसके हवाले से असर नौ हुकूमती तरजीहात को तरतीब देने की ज़रूरत है। हम ये समझते हैं कि जो हमारा महंगाई का फैक्टर है वो सूबों के साथ जुड़ा है, क्योंकि हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत पॉलिसीज़ देती है, सूबे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सूबाई हुकूमतें जो हैं उनकी इंतज़ामिया जो है उन्हें वज़ीर आज़म के हाथ